इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हवाओं का रुख एक बार फिर बदला। 3 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही दक्षिणी हवाओं के चलते आज सुबह सबसे ठंडक वाली रही। लोगों को स्वेटर के साथ जैकेट पहनने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ स्थानों पर लोगों के अलाव भी जला लिए। गुरुवार रात को न्यूनतम पारा 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सुबह गिरकर 9 डिग्री पहुंच गया। हालांकि चटक धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। जिले में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। दिन का तापमान अपेक्षाकृत गर्म और रातें सर्द रही हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जी वेस्ट वर्क्स कमेटी चुनाव 2020-22 में लाल झंडा लहरा गया है। इस चुनाव में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज यूनियन ने संबंध MES एम्प्लॉयज यूनियन के सभी 7 प्रत्याशियों की एक तरफा जीत हुई है। करीब 6 साल बाद सुरक्षा संस्थान की सत्ता मिलने पर संगठन सदस्य जीत का जश्न मनाने में व्यस्त हैं। गौरतलब है कि MES जी वेस्ट की वर्क्स कमेटी 7 नए सदस्यों को चुनने के लिए संस्थान में सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान किया। शहर के 28 वर्षीय युवती को मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्ट्रेशन महंगा पड़ गया। जालसाज ने यूके में जॉब करने की बात कहे दोस्ती की, फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर 3.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। युवती की शिकायत पर स्टेट साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में ठगी के तार दिल्ली से जुड़ना पता चला है। युवती मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। पारिवारिक बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है। युवती ने जुलाई 2020 को जीवन साथी मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्ट्रेशन कराया था। 11 सितंबर को उसका प्रोफाइल विजय जोशी नाम के युवक से मैच हो गया। विजय जोशी ने सोशल चैटिंग के माध्यम से खुद के बारे में बताया कि वह यूके में जॉब करता है, लेकिन नवंबर में इंडिया में सेटल होगा। यहाँ उसे जॉब भी मिल गई है। युवती ने उसके सोशल चैटिंग वाले नंबर को क्रॉस चेक किया तो वह यूके का निकला। विजयनगर स्क्रीन नंबर 41 की झाड़ियों में पड़ी मिली अरुण अहिरवार नामक युवक की लाश को लेकर आज मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने रानीताल आगा चौक में लाश रखकर प्रदर्शन कर कुछ देर के लिए चक्का जाम किया। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि युवक की हत्या कर उसकी लाश झाड़ियों में फेंकी गई है। पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों का पता लगाए और राज का पर्दाफाश करे। लाश रखकर किए गए प्रदर्शन से कुछ देर के लिए मार्ग पर जाम लग गया। गौरतलब है कि मृतक अरुण अहिरवार बुधवार मां खाना निकलने की बात कहकर घर से निकला था। वह रात भर घर नहीं लौटा और गुरुवार को दोपहर में स्कीम नंबर 41 की झाड़ियों में उसकी लाश मिली थी। मृतक अपने घर से सबसे बड़ा था। क्या लिखते हैं? एक 16 साल का बच्चा जो तरुण अहिरवार है 2 दिन पहले सुबह गायब हुआ और उसके साथ जो घटना हुई है विजयनगर थाना अंतर्गत रिपोर्ट लाडगंज में हुई और विजयनगर थाने में उसकी लाश पाई गई और उस लाश को छत विक्षत कर दिया गया। इतनी उसको निर्दयता के साथ मारा गया है कि देखने वालों के दिल दहल गए। उनके माता पिता जो है उनका चेहरा नहीं देख पा रहे क्योंकि उसको बांध दिया गया है। मैं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से मांग करता हूं कि अगले 24 घंटे के अंदर ये अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो जबलपुर शहर के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रुद्राक्ष पार्क गंगानगर स्थित एक शून्य मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधारताल निवासी एक महिला उस वक्त ऑनलाइन बिजनेस का प्रमोशन करके अनजान व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन सामग्री खरीदे जाने के संबंध में वार्तालाप करना महंगा पड़ गया, जब उसके खाते से हजारों रुपए धोखाधड़ी करते हुए निकाल लिए गए। इस संबंध की घटना की शिकायत पीड़ित के द्वारा साइबर क्राइम और पुलिस अधीक्षक के नाम पर की गई है, ताकि उसकी तरह अन्य किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। डुमना नेचर पार्क के भीतर चलने वाली छुक छुक ट्रेन अगले सप्ताह से फिर दौड़ने लगेगी। कोरोना काल के दौरान इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। इसके बाद बारिश में पटरियों की मरम्मत न होने से ट्रेन नहीं चल पा रही थी। डुमना नेचर पार्क में परिवार के साथ घूमने जाने वाले बच्चों के लिए टॉय ट्रेन आकर्षण का केंद्र रही थी।
बच्चे इस ट्रेन का भरपूर आनंद लेते रहे। छुट्टियों के दिन में तो ट्रेन के कारण पार्क में बच्चों की भीड़ इतनी अधिक रहती थी कि नंबर आने में ही घंटों लग जाते थे, लेकिन कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण पार्क बंद होते ही ट्रेन बंद कर दी गई थी। शहर के बीच स्थित मुख्य सब्जी मंडी में रोजाना सब्जियां खरीदने पहुंचने वाले नागरिक मवेशियों से परेशान होते हैं। सब्जी बाजार में घूमते मवेशी दुकान और नागरिकों के वाहनों पर रखी सब्जियां खाकर नुकसान करते हैं। नागरिक उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं तो वह आक्रामक होकर हमला भी कर देते हैं। सब्जी व्यापारी जग्गू पटेल, विनोद वर्मा और अन्य ने बताया है कि बड़ा फुहारा से बलदेव बाग चौराहे के बीच निवाड़गंज में अनाज और सब्जी बाजार स्थित है। इस बाजार में आवारा मवेशियों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। ये मवेशी दुकानों की सब्जियां खाने के साथ ही कई नागरिकों पर हमला भी कर चुके हैं। करीब 4 माह पहले यहां एक दुकान से सब्जियां खरीदी महिला को एक मवेशी ने उठाकर पटक दिया था। अपनी लंबित मांगों को लेकर संस्कारधानी के पेंशनर्स ने एक बार फिर हुंकार भरी है। एसोसिएशन की मासिक बैठक सिविक सेंटर पार्क में आयोजित की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जनवरी के पहले ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव का विरोध करेंगे। प्रदेश के पेंशनर्स काफी तादाद में हैं। आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिवस पर सामाजिक समरसता दिवस मनाने की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मार्च निकाला। 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में पूरा भारत मनाता है और हम जानते हैं कि इस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि होती है और जिस तरीके से उनका संघर्ष पूरा जीवन भर उन्होंने किया, इस संघर्ष की गाथा को और उस संघर्ष को संघर्ष तक न सीमित रहकर अवसर में बदलने का जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था, उसको लेकर के एक संदेश यात्रा जबलपुर महानगर में निकाली जा रही है। समस्त युवा तरुणाई के बीच में यह संदेश यात्रा जाएगी और इसका उद्देश्य हमारा यह है कि उस त्याग को, उस बलिदान को और भारत माता के प्रति समर्पण के उस भाव को पुनः जन जन तक पहुंचाना और हमारे युवा तरुणाई को जागृत करने का काम इस संदेश यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा यह संदेश पथ यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि लगभग 25 सेवा बस्तियों में जाकर युवाओं को और वहाँ के रहने वाले जन जन को आग्रह करेगी, उनके विचारों को उनके तक पहुँचाएगी। कैसे बाबा साहेब ने अपने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, उसी को लेकर विद्यार्थी परिषद यह संदेश यात्रा लेकर जा रही है। सर, और अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना से स्वस्थ होने पर गुरुवार 3 दिसंबर को 74 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1525 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 27 नए मामले दर्ज हुए। डिस्चार्ज हुए 74 व्यक्तियों को मिलाकर अब जबलपुर में संक्रमण से मुक्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13,663 हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।